बात करते थे तो हमने उनको बोला बैठिए बैठिए, वो बैठने के लिए नहीं आए थे। वो आए, उन्होंने सीधा वार स्टार्ट कराए, पूरी भीड़ ने मारा है, उसके बाद वो गायब हो गए, एकदम भाग गए। जो हमारे साथ हुआ उसके बाद तो हमें हर चीज़ से डर लग रहा है। ऑन पेपर हम इसको लोकतंत्र कह सकते हैं, लेकिन अगर आप इंटरनेशनल एजेंसीज को देखेंगे तो उनके अकॉर्डिंग अब भारत एक लोकतंत्र की कैटेगरी में माना नहीं जा सकता है। जो क्राइम्स यहाँ हो रहे हैं और उनको एक्नॉलेज भी नहीं किया जा रहा है, लोगों का मॉब लिंचिंग हो रहा है चलते, कोई भी एनकाउंटर या मॉब, आप किसी भी अफवाह के ऊपर किसी को भी जान से मारते हैं तो ये किसी का काम नहीं है। न्याय में, कोर्ट में जाके जो जज बोलते हैं वो न्याय होता है। आप किसी को जान से मार रहे हैं, डकैती डाल रहे हैं, मोलेस्ट कर रहे हैं, मर्डर कर रहे हैं, मॉब किसी को भी जा रहे हैं उसको उठा के मार डाल रहे हैं, तो ये तो लोकतंत्र नहीं होगा। मैं नहीं जानती इसको क्या कहेंगे। अल्टीमेटली तो ये सब कुछ पुलिस, जुडिशरी और सरकार के ऊपर ही है। वही हमारी आवाज़ है। जो लोकतंत्र क्या होता है, जो पुलिस है या जो गवर्नमेंट है वो हमारी आवाज़ है। तो अगर हम इतना उनको अपनी आवाज़ पहुंचाना चाह रहे हैं और अगर हमें न्याय नहीं मिल रहा है तो इनडायरेक्टली तो हम किसको जिम्मेदार ठहराएं? उन्हीं को जिम्मेदार ठहराएंगे। अक्टूबर को बहुत बड़ी भीड़ चर्च में, हाउस ऑफ प्रेयर रुड़की में घुसी तो उन्होंने बहुत से लोगों को मारा और सब कुछ खराब किया। साथ में मेरे पिता की ये वहाँ पे पिक्चर लगा हुआ था, उन्होंने इसको दीवार से उतार के इसको तोड़ा है, आप देख सकते हैं, और लात ही लात मारा है इसके ऊपर। जो इस दुनिया से चले गए हैं, जब जिंदा थे तब उनको नहीं किया, अब हमको तंग कर रहे हैं और उनकी फोटो को मार रहे हैं। मुझे नहीं पता कि ये किस तरीके के संस्कारों के तहत ये चीजें करी जा रही है हमारे साथ। देश भर में अल्पसंख्यकों के खिलाफ लगातार तशद्दुद के मामले सामने आ रहे हैं। हालात ये हैं कि त्रिपुरा से लेकर उत्तराखंड की सरजमी तक रोज़ाना ऐसे केसेस सामने आते हैं जिसमें देखा जाता है कि कहीं अल्पसंख्यकों में से जो ईसाई समुदाय है उसको टारगेट किया जाता है, कहीं मुसलमानों को टारगेट किया जाता है। एक ऐसा ही वाक़या गुज़िश्ता 3 अक्टूबर को देहरादून उत्तराखंड की जनपद हरिद्वार के रुड़की में पेश आया, जहां पर एक चर्च पर हमला किया गया और हमला करने के बाद वहां 2 लोगों को इतनी बेदर्दी के साथ पीटा गया कि उनकी जान के लाले पड़े हुए हैं। इसी मामले की तहकीक करने के लिए आज हम पहुंचे हैं रुड़की। बात करेंगे साधना जी से जो उस चर्च को चलाती हैं और पिछले 20-22 सालों से उसकी देख रेख कर रहे हैं। आइए उनसे जानते हैं कि उस रोज़ क्या हुआ था, कैसे हुआ था और अब क्या हालात हैं। साधना जी, आपका हम स्वागत करते हैं। एक स्वागत का मौका तो नहीं है, लेकिन ये जो दर्द भरी कहानी है पूरे देश भर में हो रहा है। आप सुन रहे होंगे कि त्रिपुरा से लेकर के जगह जगह रोज़ाना हम अखबारों में पढ़ते हैं, टीवी की सुर्खियां बनती हैं कि माइनॉरिटी को एक एजेंडे के तहत तशद्दुद का शिकार बनाया जा रहा है, मॉब लिंचिंग का शिकार बनाया जा रहा है। तो जो 3 तारीख को जो आपके यहाँ पर हमला किया गया, कौन लोग थे वो? 3 तारीख को करीब 10 बजने में 1 मिनट पर हम लोग, करीब 9:30 बजे मैं चर्च में पहुंच गई थी और हम लोग उस समय चर्च में करीब 12 लोग थे। 1-2 लड़के नीचे थे। चर्च जो है पहली मंजिल पर होता है, एक ग्राउंड फ्लोर है जहां पर कि जो कि पार्सनेज है, उसके ऊपर चर्च है और हम लोग 12 लोग ही चर्च के अंदर थे। उसमें 8 महिलाएं थीं और 4 पुरुष थे। और 10 बजने में 1 मिनट पर एक बहुत बड़ी भीड़, जिनके हाथों में डंडे और रॉड थे, और उसमें महिलाएं भी थी, स्त्रियां भी थी, करीब 35 के करीब शायद या 40 तक स्त्रियां भी होंगी। उस मॉब की उस भीड़ की मैं संख्या नहीं बता सकती हूँ सही, क्योंकि सीढ़ी पर जब वो चढ़ने लगे तो मैंने भी डर की वजह से कि मेरे पर वार करेंगे, मैंने सिर नीचे करके मैं बैठी हुई थी। एक बार जब मैंने आंख उठाई तो पूरा हॉल भरा हुआ था और नीचे सीढ़ी भी भरी हुई थी और सड़क तक भीड़ थी। अब हमने 250 बोला है, हो सकता है ज़्यादा होंगे। और उसके बाद उन्होंने जब वो एंटर किया गेट पर तो उन्होंने बिजली का जो मीटर है उस पर मारा डंडा, वो तोड़ा। और उसके बाद नीचे जो कैमरे थे उनको तोड़ा। 2 बाइक खड़ी थी, उस बाइक को भी उन्होंने तोड़ा। और वॉश बेसिन था, गमले थे, सबको उठा उठा के पटकने लगे। और जब सीढ़ियों पर चढ़े तो सबसे पहले उन्होंने सारे कैमरे तोड़े और कैमरे तोड़ने के बाद वो उसका DVR मांग रहे थे। वहाँ एक सुमित नाम का लड़का था,
वो देना चाह ही रहा था, लेकिन उस समय वो 2 बच्चे थे तो उनको कहने लगे कि भैया बच्चों को मत मारो। तो उन्होंने कहा ले तू ले। तो फिर बच्चों को नहीं मारा तो उन्होंने उसको मारना शुरू किया और उस DVR ले करके एक लड़का उनमें से भाग गया। और फिर उस सुमित को जब मारना शुरू किया, माइक से उसके सीने पर मारे जा रहे थे और वो बेहोश हो गया। जब वो गिर गया तो फिर जो है उसके बाद उन्होंने सब अलग अलग चितर बितर होकर चीज़ें तोड़ो। कोई सीलिंग फैन भी तोड़ रहा, ये भी वॉल फैन, पुलपिट जो होता है वो, वहाँ पे जितना सामान, एक एक सामान उन्होंने तोड़ना शुरू किया और थोड़े से लोगों को मारना शुरू कर दिया उन्होंने। और जब सुमित को मार रहे थे तो उसकी जो वाइफ है अक्षी, वो उसको बचाने के लिए आई तो उन औरतों ने अक्षी के बाल पकड़ के उसको नीचे सीढ़ियों तक खींचा और दो आदमियों ने उसको पकड़ा और एक औरत जो थी उसके मुंह पर पूरा नीला कर दिया, मार मार के उसके मुंह के ऊपर। जब उनके सुमित के सास ससुर जो है वो, उन्होंने देखा कि ये तो मर जाएगा हमारा दामाद, तो उसको बचाने के लिए आए। 70 साल के करीब उम्र है उस कपल की। उन्होंने उनको भी मारा और फिर उन्होंने मेरी बड़ी बेटी को मारा। उसको जो है उन्होंने 2 आदमियों ने उसके कंधे पकड़े ऐसे करके और वो एक औरत जो थी वो उसके मुंह पर थप्पड़ मारती जा रही थी और एक जवान लड़का आया, उसने उसके चेस्ट पर मारा, घूसा मारा और हंसा। और ऐसे करके उन्होंने फिर वहाँ जो नीचे जो लड़का था, रजत उसका नाम है, वो क्रिश्चियन नहीं है, वो SC है वो लड़का, और वो वहाँ चर्च में काम करता था, जैसे हेल्प कर देता था, खोलना है ताला है, डस्टिंग कर दी, ये सब करने का काम कर देता था वो बच्चा। तो वो मुझे नहीं मालूम कि वो नीचे ही था, क्योंकि मैं तो ऊपर, मैंने सिर भी नहीं उठाया, वो पीछे सीढ़ी पर आया या कहाँ था वो। तो उसको वहाँ से उन्होंने मारना शुरू किया और मारते मारते उसको जो चर्च के सामने एक गली सी है वहाँ ले गए और वहाँ पर जा कर के उसको रॉड से उसके सिर पर मारा और उसका कान पे मारा। कान कट गया, किसी चीज़ से मारा, नहीं मालूम किससे, कान कट गया, उसकी स्टिचिंग हुई है कान की। और सिर पर पीछे रॉड से मारा। वो लड़का बेहोश हो गया, मुंह से, नाक से, कान से, सब तरफ से खून निकल रहा था, उसका उल्टी आ रही थी और वो बेहोश सड़क पे पड़ा था। किसी ने उसको उठाया नहीं, लोग खड़े होकर के देख रहे थे उसको। फिर जब मेरी बेटी ने, जब हमने सुना कि यही हमने शोर आया कि थोड़ी देर के बाद, यानी कि वो 40 मिनट तक करीब चर्च में ये सब करते रहे तोड़ फोड़, पुलिस नहीं आई। हमने एक दिन पहले पुलिस को से रक्षा के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए मांगा था, लेकिन पुलिस तभी भी नहीं थी और 40 मिनट तक ये होता रहा, पुलिस नहीं आई। और लास्ट में जब वो बहुत आराम से सब तोड़ फोड़ के, मार पीट के जब जाने लगे तो फिर पुलिस तब दिखी, आई और आराम से पुलिस भी वहाँ घूम रही थी, देख रही थी क्या हो गया। और वो जो लड़का है उसको मेरी बेटी जब गाड़ी ला करके, गाड़ी दूर पार्किंग करी थी, वो गई गाड़ी लेकर आई उसको उठाने के लिए, तो वो रास्ता भी नहीं दे रहे थे। वो हाथ जोड़ के कह रही कि अंकल जी रास्ता दे दो, लड़का मर जाएगा। वो तो मुस्कुरा रहे थे, हंस रहे थे, रास्ता नहीं दे रहे थे, गाली दे रहे थे। और हाँ गाली दे रहे थे उसको, इसको। और फिर जो है इसने जो है तब बड़ी मुश्किल से उस तक पहुंची, उसको उठवा करके गाड़ी में ले रखा और फिर जो है सिविल हॉस्पिटल ले गई। वहाँ से उन्होंने, सीरियस था, उन्होंने रेफ़र कर दिया दून हॉस्पिटल वहाँ। फिर वहाँ पर शायद कोई न्यूरो सर्जन नहीं था, कहाँ, वो दूसरे हॉस्पिटल में ले गए। ऐसे करके काफ़ी दिन तक वो एडमिट था लड़का। तो अभी घर आया तो उसकी तबीयत ठीक नहीं हो रही है। आते साथ तो पहले कई दिन तक तो खून की उल्टी हो रही थी, तो डॉक्टर ने कहा कि वो शायद जमा हुआ खून है क्या। फिर उसके बाद अब बैलेंस नहीं हो रहा उसका, तो शायद दोबारा उसको ले जाना होगा। क्या आपको हमले की आशंका पहले से थी, जैसे आपने बताया कि आपने पुलिस को? हाँ, हमें ऐसे हमले की नहीं थी, लेकिन ये था कि कुछ लोग, जैसे हम उधर से ही एंटर करते हैं ना अपने घर, तो पिछले संडे, उसके से पहले वाले संडे और बीच में भी कुछ लोग कि हम चर्च बंद करवा देंगे, देख लेंगे। और ये मास्क पहन के, हाँ, मास्क पहने हुए थे, शक्ल नहीं दिख रही थी उनकी, मास्क भी ऐसे ढका हुआ था कि बस आंखें दिख रही थी, तो कुछ पता नहीं चला। हम लोग भी गाड़ी में थे तो हमें लग रहा था कि ये कुछ करेंगे शायद संडे को, तो इसलिए। लेकिन हमने, ऐसा नहीं था कि इतने क्रूएल, इतने ख़राब लोग हो सकते हैं कि मतलब ऐसे करेंगे कि मतलब जो निहत्थे हैं, जिनके पास क्या नाम थोड़े से लोग हैं, उन पर भी मार रहे हैं और चीज़ों को तोड़ा है। उन्हें परमेश्वर का भी डर नहीं है तो परमेश्वर है जिसके कि भवन को आप तोड़ रहे, क्या वो बदला नहीं लेगा? हमने तो माफ़ किया है, लेकिन हम अपने न्याय को परमेश्वर की पर विश्वास करते हैं। और हमें भारत के पुलिस को अपने पहले इन्फॉर्म कर दिया था, 40 मिनट तक ये तांडव होता रहा। तो इस बीच में ना तो पुलिस आई, जैसा आपने बताया, हाँ। जो पड़ोस के आपके लोग थे, जो चर्च के आसपास के लोग थे, क्या वो आपकी मदद के लिए आए?
नहीं, कोई नहीं आया चर्च के हमारी मदद के लिए। मैं तो नीचे नहीं गई थी, ये बता रही थी कि लोगों ने खिड़कियां भी बंद कर ली अपनी। तो क्या उनका मकसद क्या था हमलावरों का? देखिए, उस समय तो हमें कुछ समझ में नहीं आया। फिर उन्होंने जो एक झूठी औरत को ला करके और ऐसे दिखाया कि वो उससे हमारे पर कंप्लेन करी है कि हम उसको धर्म परिवर्तन कराने के लिए लाए थे, जबकि वो जो टाइम बता रही है और जिस टाइम पर हम चर्च गए हमारे CCTV में है हमारे पुलिस पास को हैंड ओवर कर दिया है वो, कि वो जो कह रही है 9 बजे, हम 9:30 बजे पहुंचे हैं, जो हमारे कैमरे में, घर के कैमरे में वो दिखा रहा है। तो वो बता रही है कि हमें वहाँ पर 2 लाख रुपए दे करके धर्म परिवर्तन के लिए बुलाया था और ये ऐसा करा, ऐसा कहा, वैसा कहा। तो ये मतलब उन्होंने दोष लगाया है, सिर्फ झूठा दोष लगाया है और वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे कि और भी धार्मिक स्थलों पर लोग दुआ कराने के लिए आते हैं, यहाँ भी लोग दुआ कराने के लिए आते हैं। और मेरे हस्बैंड तो 2020 में वो प्रभु के पास चले गए हैं, परमेश्वर के पास। कोरोना में उनकी डेथ हुई है सितंबर में। तो अब तो वहाँ पे लीगल कोई पास्टर भी नहीं है, कौन किसका धर्म परिवर्तन करा रहा है। मैं प्रार्थना करती हूँ, मैं और हम लोग प्रार्थना करते हैं, हम बाइबल पढ़ते हैं, हम यही कर रहे हैं वहाँ पर। आप टीचर हो? और मैं रिटायर्ड टीचर हूँ। और जो अगर 2 लाख किसी को देगा तो उसके पास करोड़ों रुपए। अच्छा, वहाँ एक आदमी खड़ा होके बोल रहा है, पढ़ा लिखा आदमी, वो कह रहा है इनके पास हर महीने कितना 15 करोड़ आ रहे हैं। अब ये बताइए कि बिना सरकार की सहमति के 15 करोड़ हमारे पास आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं? और हम जो 2-2 लाख बांट रहा है, अगर 500-1000 लोगों को आप 2-2 लाख बांट करके, तो ये तो बिल्कुल साफ समझ में आ रहा है कि बिल्कुल झूठ है। जैसे मुस्लिम समुदाय पर भी यही इल्जाम लग रहा है। अच्छा। कि उनके पास विदेशी फंडिंग आती है और वो यहाँ देश में धर्मांतरण का काम कर रहे हैं। ईसाई मिशनरी पर भी यही इल्जाम लग रहा है कि उनके पास भी विदेशी फंडिंग आती है और वो धर्मांतरण करा रहे हैं। क्या आप इन दोनों को लिंक करके जोड़ते हैं? क्या सही है या ये एक इल्जाम है? ये बिल्कुल झूठ, बिल्कुल 100% झूठा इल्जाम है। देखिए, जो भी अगर पैसा कहीं से भी आएगा तो हेलीकॉप्टर से नहीं आएगा किसी के पास, है ना। वो एक होता होगा कोई, मुझे तो सरकार का नंबर, FRCA नंबर होता है जिसके थ्रू, गवर्नमेंट के थ्रू आता है। वो भी NGOs को आता है, चाहे वो किसी भी समुदाय से हो, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, चाहे हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, कोई NGO चलाता है तो उनके लिए आता है पैसा। आपके पास सर्टिफिकेट है आपके NGO के पास? बिल्कुल, हमारा कोई NGO ही नहीं है, ये तो एक प्रार्थना का भवन है, हमारा उससे कोई लिंक ही नहीं है। हमारा जो ना तो हम पैसा किसी को देते हैं और ना लेते भी हैं। चर्च में भी जो प्रार्थना की जाती है, हम कभी किसी से ना पैसा ले, जैसे सुना ना कि जहाँ पे लोग पैसा दे करके तांत्रिक वगैरह होते हैं तो करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ना हम देते हैं और ना हम लेते हैं, उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। हमारा खर्चा, मेरा खर्चा मेरी तनख्वाह से चलता था, आज मेरी पेंशन से चलता है, हम उतने में सेटिस्फाइड हैं। हमारी बेटी नौकरी कर रही है, अभी घर पे है, अभी दोबारा चली जाएगी, और ये पढ़ रही है, ये भी नौकरी ढूंढ रही है। तो यही हमारा, और अकाउंट हमारा जिसकी मर्जी है, चाहे ऑल ओवर इंडिया कोई भी जाकर, SBI में मेरा अकाउंट है, कोई भी देख सकता है कितनी सेविंग है, पूरा वाइट मनी है, जो भी है, थोड़ा ही पैसा है, वाइट मनी है, और रिटर्न में भरती हूँ। इसके अलावा मेरा कोई, ना तो कोई किराए पर मकान है, ना कोई भी और हमारे पास कोई इनकम का साधन नहीं है। उनका क्या मकसद रहा होगा कि देखिए, उनका मकसद तो वही जानते होंगे क्या होगा, लेकिन मेरी समझ में ये आ रहा है कि ये सब मेरे हस्बैंड के जाने के बाद हुआ है। ये चर्च सन 88 से चल रहा था, कभी ऐसा नहीं हुआ बिल्कुल भी। अब वो 2020 में उनकी डेथ हुई है, और उसके बाद अभी अक्टूबर 2021, ठीक 1 साल हुआ है। इस 1 साल में ज़्यादातर महीनों में चर्च बंद रहा। पहली बार तो हम इतना डर गए थे कोरोना से कि हमने बिल्कुल चर्च ऐसे बंद कर दिया, क्योंकि हमारे घर में ऐसा हो गया। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर चर्च बंद रहा। जनवरी में थोड़ा खुला, वो भी बहुत सरकार के नियमों का पालन करते हुए ही खोला गया थोड़ा सा। और उसके बाद फिर सेकेंड वेव आई, फिर हमने फिर बिल्कुल बंद कर दिया। फिर उसके बाद अब कुछ समय से 2-4 हफ्तों से ही हमने खोला। तो इतना समय ही चल रहा था बस। और अब ये मुझे समझ में आ रहा है कि ये भी हो सकता है कि मैं मुझसे किसी ने बोला नहीं, ये मेरे दिमाग में आ रहा है कि ऐसा भी हो सकता है कि इसके पीछे कोई माफिया वाले हों, जो कि देख रहे हो कि इस बिल्डिंग को हम कब्जा लें,
या यही हो सकता है क्योंकि धर्म परिवर्तन का कोई मतलब नहीं, और कोई भी धर्म परिवर्तन तो मतलब इसमें तो झूठ मूठ एक दोष लगाने के लिए करते हैं, इंसान को परेशान करने के लिए, और तो कोई मकसद नहीं है। ये हो सकता है, दूसरा ये हो सकता है भाई इलेक्शन आ रहे हैं, अपने आप को ये लोग हाईलाइट भी करना चाह रहे हैं, या नहीं मालूम, हम मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है कुछ। जो लोग वहाँ आए थे, मारपीट की थी, उन्होंने क्या बोला आपको कि आप धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, इसको बंद कीजिए, क्या कहना चाह रहे थे लोग? उस टाइम तो उन्होंने कुछ नहीं बोला सिर्फ मार रहे थे हमको, और कुछ कोई रीजन तो होगा मारने? मारे जा रहे थे, बस मार के चले गए, मतलब नारे लगाते जा रहे थे, नारे लगाते जा रहे थे और मारते जा रहे थे, कुछ बात नहीं कर रहे थे हमसे। बात करते थे तो हमने उनको बोला बैठिए बैठिए, वो बैठने के लिए नहीं आए थे, वो आए, उन्होंने सीधा वार स्टार्ट कराए, पूरी भीड़ ने मारा है, उसके बाद वो गायब हो गए, एकदम भाग गए। आप मौके पे मौजूद थी उस वक्त में, जो भीड़ आई मारपीट कर रही थी, तो उनका क्या कहना था, क्या नारे लगा रहे थे वो लोग? हमसे उन्होंने एक साथ बात नहीं किया किसी ने भी, लेकिन जब वो घुस रहे थे उन्होंने 3 नारे लगाए, एक भारत माता की जय, वंदे मातरम और जय श्री राम। ये उनके 3 हर हर महादेव। हाँ, हर हर महादेव, ये 4 नारे थे। इन 4 नारों के अलावा उन्होंने कुछ नहीं बोला। बाकी एक लेडी जिनका नाम सीमा गोयल है, जो हमारी लोकेलिटी में रहती हैं, वो मुझको मार रही थी और वो कह रही थी, मुझे गाली दे के कह रही थी कि तू जबरंग धर्म परिवर्तन करती है लोगों का। इतना ही कॉन्वर्सेशन रहा है उस दिन हमारा, बस। अच्छा, आपने पुलिस को फोन किया, क्या रिस्पॉन्स रहा पुलिस का? पुलिस को पहले अपने एप्लीकेशन के थ्रू इन्फॉर्म किया, लेकिन उस दिन 9:56 को मैंने SHO रुड़की जो ऑफिशियल नंबर होता है उस पर जब भीड़ आने लगी थी ऊपर, तो मेरे हाथ में फ़ोन था, मैंने 8 सेकंड वो कॉल लास्ट में बस हेलो 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 करती रह गई। उसके बाद तो मेरा फ़ोन कट गया और उसके बाद उन्होंने हमारे फ़ोन, कैश सब कुछ ले लिया और हम भाग भी नहीं सकते थे, तो हम बस खड़े हुए थे, बस कुछ नहीं हुआ। पुलिस तो फिर बाद में आई जब ये कांड हो गया, जब मारपीट हो गई। तो कितने फ़ोन, कितना कैश जो ले गए, लूट के ले गए हैं? पूरा लूटा है उन्होंने। अभी शायद 4 या 5 फ़ोन ले गए हैं वो, और पर्सेस चुरा के ले गए, और जो भी उसमें पैसे थे टोटल मिला के 15-20 हज़ार कैश होगा, सबका मिला के वो ले गए वो। तो कितने लोगों की पहचान हो पाई अभी तक उसमें से? उसमें से उस दिन हमने 8 लोगों की पहचान करी थी 3 अक्टूबर को, जो कि FIR में हमने नाम भी दर्ज कराए हैं। उसके बाद अभी टोटल मिला के हमें 21-22 लोगों का पहचान, नाम तो पता है जी। तो आपकी ओर से मुकदमा हो गया है जी। अब पुलिस अपनी जो कार्रवाई कर रही है उससे आप संतुष्ट हैं? उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हम निष्पक्ष कार्रवाई करेंगे और जो भी सही होगा उसको करेंगे, सही लोगों को अरेस्ट करेंगे, लेकिन अभी तक हमें ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है कि कोई अरेस्ट हुआ है। हमें सिर्फ अश्योरेंस दिया जा रहा है। नहीं, आज 27 तारीख हो गई है, तकरीबन 24 दिन हो गए हैं। 21 लोगों के नाम जद रिपोर्ट आपने कराई है, जिनको पहचान लिया गया, किसी की गिरफ्तारी अभी तक हुई है? नहीं, किसी की नहीं, तो बल्कि हमारे ऊपर खुद मुकदमा कर दिया, मम्मी के ऊपर। क्या मुकदमा किया गया आपके ऊपर? हमारे ऊपर ये मुकदमा किया गया कि हमने डकैती डाली है, हमने उनका सामान चुराया और हमने उनके साथ गाली गलौज की है, ये मारपीट हमने करी है। 8 लोगों ने, 8 महिलाओं ने 300 की भीड़ के साथ, जितनी भी बड़ी भीड़ होगी हमें नहीं पता, ये उनका हमारे ऊपर है। तो आप कैसे समझते हैं इसको कि 8 लोगों ने, कौन सी दिव्य शक्ति थी आप लोगों के पास कि आपने 8 लोगों ने मिलकर 250 लोगों को कवर कर लिया? सर ये तो कोई तो चर्च में कोई शक्ति रखते हैं कि आप क्या? ऐसी कोई शक्ति नहीं हमारे पास, ये झूठा आरोप हमारे ऊपर लगाया गया है और हम सिर्फ अभी भी हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि पुलिस से कि आप हमारे साथ निष्पक्ष कार्रवाई करिए और सारे एविडेंस जो जो हमारे साथ था, सारे मेडिकल रिपोर्ट्स, फोटोज, CCTV फुटेजेस, हमने सब कुछ क्लियरली पुलिस को दे दिया है। हम यहीं पे मौजूद हैं, हम आपसे बात भी कर रहे हैं। हम बस यही चाहते हैं कि जो सही कार्रवाई है वो किया जाए और हमें न्याय दिलाया जाए। आपकी जानकारी में अभी तक नहीं आया किसी एक बंदे को भी हिरासत में नहीं लिया? हिरासत में तो अभी तक नहीं लिया गया। आज की डेट में, एट दिस मोमेंट मुझे कुछ नहीं पता। आज क्या है, 27 अक्टूबर है, मुझे नहीं पता ऐसा कोई भी न्यूज़ कि किसी को भी अरेस्ट किया गया है। तो क्या इसमें कोई पॉलिटिकल का दबाव महसूस लग रहा है आपको कि सियासत हो रही है इसमें? सर वो तो हम, सियासत से तो हमें कोई मतलब नहीं है, हम शांति से यहाँ रहते हैं और आर्टिकल 25 के अकॉर्डिंग जो कॉन्स्टिट्यूशन का है, हम अपना धर्म मान सकते हैं और शांतिपूर्वक अगर आप जानना चाहते हैं हम अपना व्यूज़ बता सकते हैं। ये लोकतंत्र है, हम बस यही चाहते हैं कि लोकतंत्र की हत्या इस देश में ना की जाए। देश भर में इस तरह के जो वाकयात होते रहते हैं, आप पढ़ी लिखी हैं जी, इंटरनेट पे सारी चीज़ें शाये होती मिलती हैं आपको, न्यूज़पेपर से मिलती हैं, तो आप समझ रहे हैं कि लोकतंत्र महफूज है या खतरे की तरफ बढ़ रहा है? सर
जो हमारे साथ हुआ उसके बाद तो हमें हर चीज़ से डर लग रहा है। ऑन पेपर हम इसको लोकतंत्र कह सकते हैं, लेकिन अगर आप इंटरनेशनल एजेंसीज को देखेंगे तो उनके अकॉर्डिंग अब भारत एक लोकतंत्र की कैटेगरी में माना नहीं जा सकता है। जो क्राइम्स यहाँ हो रहे हैं और उनको एक्नॉलेज भी नहीं किया जा रहा है, लोगों का मॉब लिंचिंग हो रहा है चलते, कोई भी एनकाउंटर या मॉब, आप किसी भी अफवाह के ऊपर किसी को भी जान से मारते हैं तो ये किसी का काम नहीं है। न्याय में, कोर्ट में जाके जो जज बोलते हैं वो न्याय होता है। आप किसी को जान से मार रहे हैं, डकैती डाल रहे हैं, मोलेस्ट कर रहे हैं, मर्डर कर रहे हैं, मॉब किसी को भी जा रहे हैं उसको उठा के मार डाल रहे हैं, तो ये तो लोकतंत्र नहीं होगा। मैं नहीं जानती इसको क्या कहेंगे। तो यही हो रहा है देश में, हमारे साथ भी यही हुआ है जी। तो क्या ये किसी साजिश के तहत हो रहा है या एक अचानक से कुछ? हमें नहीं पता सर, ये हमें नहीं पता। हमको कुछ, हम खुद ही कंफ्यूज हैं कि क्यों हो रहा है ये, इसका रीजन क्या है। मौजूदा सरकारें क्या इसके लिए जिम्मेदार है? सर ये तो हम कार्रवाई के बाद ही कह सकते हैं। अभी तो हम यही चाहते हैं कि बस पुलिस से, हमारा लोकल पुलिस से रिक्वेस्ट है। देश भर में जो लोकतंत्र आप बता रहे हैं कि महफूज नहीं है जी, जगह जगह इस तरह के वाकयात हो रहे हैं, क्या सरकार इसके लिए जिम्मेदार माना जाए सरकार को? अल्टीमेटली तो ये सब कुछ पुलिस, जुडिशरी और सरकार के ऊपर ही है। वही हमारी आवाज़ है। जो लोकतंत्र क्या होता है, जो पुलिस है या जो गवर्नमेंट है वो हमारी आवाज़ है। तो अगर हम इतना उनको अपनी आवाज़ पहुंचाना चाह रहे हैं और अगर हमें न्याय नहीं मिल रहा है तो इनडायरेक्टली तो हम किसको जिम्मेदार ठहराएं? उन्हीं को जिम्मेदार ठहराएंगे। तो हम भी अपना न्याय के लिए गुहार हमारी है, जहाँ तक लिमिट है हम वहाँ तक जा सकते हैं हम। अभी आपने कहाँ इसको अप्लाई किया है कोर्ट के अलावा? बस कोर्ट में ही करा है। माइनॉरिटी कमीशन में भी तो नहीं, कहीं नहीं किया है। माइनॉरिटी कमीशन नहीं गए आप अभी लोग? नहीं। जो दिल्ली में जो वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। ये अगर आप न्यूज़ में देखेंगे, ये यूनाइटेड अगेंस्ट हेट करके हैं, इन्होंने अभी रीसेंट रिपोर्ट भी निकाला है। अगर आप इसको देखेंगे कि कितना ज़्यादा पूरा यूपी से लेके पूरे देश में क्राइम्स बढ़ रहे हैं फॉल्स एक्यूजेशंस के ऊपर, तो उन्होंने हमारे को आके कवर किया और फैक्ट फाइंडिंग किया यूनाइटेड अगेंस्ट हेट ने। तो उन्होंने हमारी मदद करी और इस चीज़ को हाईलाइट किया, जो फैक्ट्स हैं, झूठे आरोप के बजाय जो फैक्ट्स हैं वो उन्होंने इस किताब में हाईलाइट किए हैं। आपको न्याय नहीं मिलता क्योंकि 20-25 दिन गुजर गए, कि हिरासत में नहीं लिया गया, किसी पे कार्रवाई नहीं हुई, तो अगला कदम क्या होगा आपका? अभी तो मैंने सोचा नहीं है, मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं है, लेकिन उसके बाद हम कोर्ट्स में जाएंगे और अपना केस खुलवाएंगे और देखेंगे, हम जज के सामने अपने सारे सबूतों को पेश करेंगे और उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें न्याय दें। और हमें कुछ नहीं पता और क्या कर सकते हो। अभी आप चर्च जा रहे हैं क्या? चर्च इस हालत में नहीं है कि वहाँ पे कोई इकट्ठा हो सके, क्योंकि उन्होंने बिजली भी ख़त्म कर दी है। वहाँ पे स्विच बोर्ड्स भी नहीं है कि हम पंखा चला सके, और बिजली नहीं है और पूरा कांच पड़ा हुआ है वैसे ही। और हमारे पास अभी बहुत फंड्स चाहिए उसको रिपेयर करने के लिए, क्योंकि लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। आधे घंटे में उन्होंने सब कुछ ख़त्म कर दिया है। तो ऑल्दो हम जा सकते हैं चर्च, लेकिन हमारा जाना वहाँ मुश्किल हो रहा है क्योंकि हम बैठने के लिए कुछ नहीं है, वहाँ कुछ है ही नहीं, क्या करें। तो ये यूपी गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाली है, अगर दंगाई कहीं तोड़फोड़ करते हैं तो उनसे उसकी वसूली की जाती है जी। तो क्या उसको अप्लाई करेंगे? आप कहेंगे कि भाई यहाँ भी उसको अप्लाई किया जाए? यूपी में बड़े बड़े पोस्टर लगाकर, होर्डिंग लगाकर उन लोगों के नाम लिखे गए और उनसे वसूली की गई यूपी में, जिन लोगों ने कहीं तोड़फोड़ की। तो यहाँ भी तोड़फोड़ की आपके साथ में, क्या आप उस रास्ते को अपनाना अगर आपके चैनल के थ्रू हम ये आवाज़ उठा सकते हैं कि हमारे गवर्नमेंट मदद करे, वो आके प्रॉपरली इंटरवीन करे और वो देखें, हमारे अकाउंट्स देखें और हमें मदद करी जाए, क्योंकि जो चर्च है वो किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी फर्स्ट ऑफ ऑल है नहीं। मेरे पापा वहाँ पे पास्टर थे जिनकी डेथ हो गई है, हम उनका परिवार है। मेरी मम्मी पेंशन से घर चलाती हैं और हम कहाँ से उसकी भरपूरी करेंगे। तो ये गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस चीज़ को देखें और हमारी मदद करें जी।